बिहार शरीफ में लोजपा रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक, मुस्लिम समाज के बीच संगठन विस्तार पर जोर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह स्थित एक होटल के सभागार में रामविलास पासवान पैगामे इंसाफ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ आगामी राजनीतिक रणनीति, अल्पसंख्यक समाज के बीच जनसंपर्क अभियान और संगठन को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं लोजपा रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम साहिल ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से सभी वर्गों के सम्मान और विकास की राजनीति करती रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की सोच को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। सलीम साहिल ने कहा कि चिराग पासवान जो कहते हैं उसे पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विधान परिषद की एक सीट मिलने पर पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि को सदन भेजने का निर्णय लेकर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। उन्होंने विपक्षी दल राजद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखता है, जबकि वास्तविक भागीदारी देने के समय अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम के आयोजक एवं बड़ी दरगाह वार्ड संख्या 45 के पार्षद प्रतिनिधि तसव्वर हसन बम्मी ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हमेशा समाज के सभी वर्गों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके हितों की रक्षा और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोजपा रामविलास निरंतर प्रयासरत है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने तथा आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय रहने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शहबाज, रिंकू खान, मोहम्मद यूनुस, राजू राइन सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। रामविलास पासवान पैगामे इंसाफ के नाम से हम पूरे बिहार में जिला वाइज समीक्षा करने के लिए निकले हैं, जिसमें जिला कमेटी की समीक्षा होगी। जो जिला अध्यक्ष सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा बैठ कर बात करेंगे, क्या कमी क्या दिक्कत है, पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाइए। जब पार्टी संगठन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। संगठन का होना, मजबूती होना बहुत जरूरी है। खास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग को हम दावत देना चाहेंगे कि आप आइए और आकर के ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ऐसी पार्टी के साथ जुड़िए जो मुसलमानों के सही में हितैषी है। आज देखिए, एक तरफ जिस डेट में लालू यादव का साला, जिनका नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन हम लोग लालू यादव का साला के नाम से उनको जानते हैं, तो जिस डेट में वो मुसलमानों को गद्दार और कह रहे थे देश छोड़ के जाने के लिए, मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे थे, मानिए तो, और मुसलमानों के वोट से राज करते थे। आज भी अधिकतर मुसलमान उनके साथ हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अपनी सोच को बदलिए। उसी डेट में, जिस डेट में उन्होंने गाली दिया, उसी डेट में चिराग पासवान जी ने एक एमएलसी का सीट आया अपने पास, एक मुसलमान को भेजने का उन्होंने काम किया। उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जो वोट लेते हैं और हिस्सा नहीं देते हैं। उनके पास भी एक सीट आई, लेकिन उन्होंने किसको दिया ये सब आप बखूबी जान रहे हैं। किसी काम कार्यकर्ता को उन्होंने देने का काम नहीं किया, एक धनबल वाले को देने का काम किया। थे और दो मुसलमान पहले से भी उनके यहाँ फारूक शेख थे, एक मुस्लिम एमएलसी, उनको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोच को बदलने की जरूरत है। अब देश हमारा कहाँ जा रहा है, राज कहाँ जा रहा है, इसको हमको देखना है, ना कि हमको ये देखना है कि हम किसके साथ हैं। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किसी भी सरकार में रहे हों, चाहे एनडीए में रहे हों या यूपीए में रहे हों, मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अगर उनके हक में आवाज उठाने का काम उन्होंने किया तो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी, दूसरा कोई नहीं। समाज एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी आपसे जुड़ने का काम जो हमारे पूल का काम कर रहे हैं वो सलीम साहिल साहब प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक हैं। उनके दिशा निर्देश पर हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपकी अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी। हर टाइम में
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने टाइम में इन्होंने रिजाइन देकर के एक बड़ा कारनामा अल्पसंख्यक के लिए किया था, आपको शायद याद होगा। पहला केंद्रीय मंत्री जो थे वो थे रामविलास पासवान, किसी और लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। उस टाइम में भी इन्होंने आजमाइश का काम किया। उसके बाद इन्होंने बिहार में पहला ऐसा लीडर होगा, देश का ऐसा लीडर जिसने मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव उस टाइम में तैयार हुए? अगर आपके हितैषी थे तो आपका मुख्यमंत्री बनाते हुए उनको क्यों दुख हुआ, क्यों अपने लिए लड़े? तो आज आदरणीय चिराग पासवान जी ने ठीक रामविलास पासवान का सपना देखा और उनके काम को पूरा कर रहे हैं। और इसी का आज रिजल्ट देखा कि एक उनके पास आया और उन्होंने मुस्लिम पसमानदा जनाब अशरफ अंसारी साहब को एमएलसी बना के एक रिकॉर्ड कायम किया। जबकि आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक के लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, कहाँ किसी मुस्लिम को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया? उनके पास भी एक सीट था, फिर से वही धनबल के लोगों को ला करके खड़ा किया। तो हमारे माननीय नेता सलीम साहिल जी पूरे बिहार को जगाने का काम करे, एक नया गठबंधन बनेगा। आने वाले वक्त में चिराग पासवान यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और हम तमाम अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ेगा। हम लोग लगातार कोशिश कर